अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाईन। सरवर आलम रहमत आलम शफ़ी आज़म रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफ़िलों को हमारी ज़ात पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब मिलकर बारगाह में अदब के साथ हदिया इस्लातो सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सालाना महफ़िल मुबारक मिलाद शरीफ के पुरनूर उन्वान के साथ और इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा क़ादरी क़ुद्दिसा सिर्रुहुल अज़ीज़ के मुबारक उर्स शरीफ के उन्वान से जुड़ी हुई इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल सरकार आला हज़रत की ज़ात के बारे में और खुसूसी और मुफस्सल खिताब पीर तरीक़त हामी शरीयत उस्ताज़ुल उलमा वाजिबुल क़दर हमारे मखदूम हज़रत वाला जा किबला पीर सैयद अली ज़ैनुल आबिदीन शाह साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया, वो आप उनकी ज़ियारत भी कर रहे हैं और हम इंशाअल्लाह आपके मलफूज़ात को सुनेंगे। अल्लाह जल्ला जलालुहू ने जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद और जलवागरी को कई उन्वानों के साथ कुरान पाक में बयान फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आसान तफसीरी तर्जुमा इसका ये है कि अल्लाह पाक ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया कि इनको अपना महबूब अता फरमा दिया। थोड़ा सा इसको कम कीजिएगा। अच्छा जनाब, हम थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर आप हमसे ज़्यादा थके हुए हैं तो आपको 2 घंटे आराम के दे लें। नहीं, वैसे पूछ रहे हैं। मैंने आयत भी पढ़ी है, हदीस भी पढ़ी, आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा तो कुछ चाय शाय मंगवाएं आपके लिए, वो तकिए शकिए। क्यों डेरे वालों, इब्तिदाए इश्क में आप यूं करके दिखाएंगे तो आपकी इंतहा के बारे में हम क्या तसव्वुर रखेंगे, समझ गए? इसलिए गौर से सुनिए भी और जाग कर बताइए भी कि आप डेरे वाले हो और पूरे डेरे के साथ बैठे हो। अल्लाह पाक ने ईमान वालों पर एहसान किया कि इनको अपना महबूब अता फरमाया। ये छोटे से तरीके से हम बात को समझ सकते हैं। एहसान बताना और जताना दोनों बातों का लुत्फ उसी जगह पर होता है जहां अगला बंदा एहसान मंद भी हो, यानी एहसान को मानता भी हो। अच्छा, जब सरकार की आलमगीर रिसालत की बात आई तो क्या फरमाया? कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए दुनिया जहां के लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। आयत पढ़ी है, तर्जुमा किया है, सुभान अल्लाह कहना आपका बंदा। डेरे वालों तंग ना करना। ये कुरान और हदीस पे सुभान अल्लाह कहने की आदत बनाएं। जब आने की बात है तो या अय्युहन्नास, और जब एहसान की बात है तो अलल मोमिनीन। क्या बात है, दोनों कुरान के मकामात हैं। ये वही चीज़ है कि तशरीफ तो सभी के लिए लाए हैं, लेकिन हमने ईमान वालों का इसलिए कह दिया कि मानदे ईमान वाले। इंसाफ पार्क में आपका हर साल सिटी से और कुर्बो जवार से आना, मुंतज़िमीन महफिल का एहतमाम करना। आप आ रहे हैं तो कोई आपसे आकर यहाँ पर पूछे कि बताओ किस लिए बैठे हो, तो आप में से कोई भी नोट और वोट के लिए नहीं बैठा। दिन भर काम किया है
गर्मी को सहा है, ये वक़्त नींद का वक़्त है, रातें भी छोटी हैं, फिर भी आप सब की तरफ पंखों की हवा भी नहीं आ रही, पर फिर भी बैठे हो। कितना प्यारा जवाब है आपकी तरफ से कि हम जाने जाना के जिक्र के लिए बैठे हैं। क्या लुत्फ का मकाम है। तो अल्लाह जल्ला जलालुहू ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया। और सूरह रहमान हमें एक रम्ज बताती है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान नेकी का बदला क्या है मगर नेकी। तरतीब सामने रखिएगा, थोड़ी सी फिसल कम कर दीजिएगा। माशाल्लाह आवाज़ आपकी बेहतर है, गले को नहीं खा रही, अल्लाह खुश रखे। गौर फरमाइएगा भाई, आए सब की तरफ एहसान मोमिनों पर। जब एहसान हो तो क्या करना चाहिए? तो एक ज़ाब्ता तो यह है कि एहसान का बदला एहसान है, नेकी का बदला, भलाई का बदला। हमारी क्या औकात कि हम रब को बदला दे सकें? बोलिए तो सही। हम तो हैं उसके बनाए हुए, हमारे पास जो कुछ है उसी का अता फरमाया हुआ है। तो हम जो देंगे, एक खैराती हैं उसकी चौखट के, उसी का सब कुछ है, तो हम क्या दे सकते हैं? फिर इस कुरान ने हमें एक राह दिखाई, और वो राह क्या है? वशकुरूली वला तकफुरून। मेहरबान फरमाता है फिर इन्ना ते करो ना, शुक्र अदा करो, ना शुक्र ना हो। वो थोड़ी आवाज़ है, गुजारा भी होता तो हम आपको ना कहते। असल में सफ़र बहुत तवील है, हम अपने दूसरे इलाके में कोई 45 किलोमीटर पे जाके कहते, वो सोए भी होते तो हम शिकवा ना करते। डेरा इस्माइल खान आने के लिए इस्तिखारा करना पड़ता है, और आइंदा फिर बीच में ये भी करेंगे कि इस दफ़ा वो सुभान अल्लाह कहेंगे कि नहीं कहेंगे। समझ गए? वशकुरूली वला तकफुरून, शुक्र अदा करो, ना शुक्रे ना बनो। मालूम हुआ कि जब नेमत मिले तो फिर एक काम करो कि शुक्र करो। क्या करो भाई साहब? जल्दी बोलिएगा प्लीज, हमने सबक याद करना। क्या करो? तरतीब जहन में रखें। आए सब की तरफ एहसान मोमिनों पर, एहसान का बदला एहसान, वो हमारी औकात नहीं, तो फिर क्या करें? का शुक्र अदा करो। क्या करो? बोलिए बोलिए, क्या करो? शुक्र अदा करो। अब जरा गौर फरमाइएगा, शुक्र कितनी बार होना चाहिए? सामने वालों, अब अगला सवाल यह है, कितनी बारी शुक्र अदा करिए? भाई हमसे ही कोई पूछ लेता है, वो तो अजे शुक्र ही नहीं मुखिया, 1450 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया, तुम आज फिर इंसाफ पार्क में शुक्र के लिए बैठ गए हो। तो हम उनको मोहब्बत भरी बोली में कहेंगे कि आप खफा ना हो, एक हसीन असलूब से समझने की कोशिश करें। जब जाने जाना ने मक्का शरीफ से हिजरत की, मदीना पाक को कदमों की बरकत से मुनव्वरा कर दिया, बीमारियों के घर यसरब को शिफा का मरकज बना दिया, तो उस दिन मदीना मुनव्वरा के बाज मकानात की छतों पर एक कबीले की नन्ही उम्र की बेटियों शहजादियों ने एक कलाम पढ़ा, ताला अल बद्रु अलैना मिन घनियतिल वदा। डेरा इस्माइल खान में आए, हम उधर से आए तो आप बोलेंगे मेन चौक है, वहां तक आ जाएं, आगे से हम आपको ले लेंगे। ये अक्सर शहरों में होता है कि आप चलते आएंगे तो ऐसा मेन चौक होगा, वहां आ जाएं, हम आपको वहां से ले लेंगे। मक्का शरीफ के रूट से जो काफिले आते थे, मदीना शरीफ में उनके वेलकम करने की जगह सनीयतुल वदा थी, और मेहमानों को रुखसत करने की जगह भी वही थी। मैं हज़रत मखदूमी शाह साहब की नज़र ये जुमला करने लगा हूँ, घर वाले हैं,
हम मजीद दुआ और निगाह लेंगे कि उन शहजादियों ने क्या हसीन बात कही। तला अल बद्रु अलैना मिन ज़नियतिल वदाई, बदर 14वीं के चांद को कहते हैं। इस मजमून को फैलाकर पढ़ा जाए तो मतलब ये होगा, आज तक इस रूट पर और इस प्लेस पर बड़े बड़े हसीन आए, बड़े बड़े महजबीन आए, बड़े बड़े कद्दो कामत वाले आए, बड़े बड़े नाजुक अदाओं वाले आए। अब अगला जुमला मैं पंजाबी में कहने लगा हूं, पर आज ते 14वीं दा चांद नहीं चढ़ा है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी, क्या बात, क्या बात। आज 14वीं का, आज तो 14वीं का चांद चढ़ा है। अब उन्होंने आगे क्या कहा, वजबत शुक्र अलैना, हम पर शुक्र मनाना वाजिब हो गया। ये कलाम अबू जहल और अबू लहब का नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है, समझ गए। अच्छा, माइक से इनको और सहारा मिलेगा। हनफी है ना, इमाम की किरात, मुख्तदी की किरात और माइक की सुभान अल्लाह, हमारी सुभान अल्लाह। हनफी हैं, हिला कर जाएंगे, इसलिए इन्होंने अपनी अपनी नीतन दियो। क्या बात हो रही थी आपसे भाई साहब? वजबत शुक्र अलैना, शुक्र मनाना हम पर वाजिब हो गया। अब सवाल है कितने रोज, कितने रोज? अरे शाह साहब मेरी पुष्ट पर हैं, पुष्ट पनाही फरमा रहे हैं, कितने रोज? कहा मा दआ लिल्लाहि दाई। इसका आसान सा मफहूमी मतलब ये है कि 14वीं का बदरे तमाम मदीना में जलवागर हो गया। हम मदीना वालों पर शुक्र मनाना वाजिब हो गया। और ये शुक्र मनाना एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने के लिए नहीं है। मा दआ लिल्लाहि दाई, जब तक रब को पुकारने वाले पुकारते रहेंगे, यानी क़यामत तक। कमजोर आवाज है भाई साहब, यानी क़यामत तक हम पर शुक्र मनाना क्या हो गया? बोलिए बोलिए, क्या हो गया? जाने जाना ने सुना, इनकार नहीं फरमाया। जाने जाना ने सुना, इनकार नहीं फरमाया कि ये तुमने मसला किधर से निकाल लिया कि तुम पर क़यामत तक के लिए हमारी आमद का शुक्र वाजिब हो गया। करीम ने सुना, इनकार नहीं फरमाया। यही शरीयत का ज़ाब्ता बन गया। और अब आप लुत्फ़ ले सकते हैं तो हम तो आपको फराहम करने लगे हैं। करीम जिस दिन मदीना पाक में पहले दिन गोरे गोरे कदम रखे हैं, वो रबीउल अव्वल का महीना था। रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ थी और दिन भी पीर शरीफ का था। सेम वही महीना, वही तारीख़, वही दिन जो रोज़े विलादत का था। समझ गए? और फिर आप सही मुस्लिम में देखिए, हदीस को कहते हैं हदीस हिजरत। ये जो हमारे बच्चे बोलते हैं हम सर्च करेंगे, तो कीजिए सर्च हदीस हिजरत सही मुस्लिम शरीफ से। क्या नज़ारा था? नारे थे या मुहम्मदो या रसूल अल्लाह, या मुहम्मदो या रसूल अल्लाह। ये मदीने वालों का नारा है, या मुहम्मदो। ऐसा आवाज़ भी आप लगा दे, या मुहम्मदो या रसूल अल्लाह। ये अहले मदीना मुनव्वरा का नारा है। और लाइनें बनी हुई थी दोराया, एक एक तरफ, एक एक तरफ। क्या हसीन नज़ारा था कि आज वो भी लाइनों में खड़े हैं जो पहले दिन देख रहे थे। आप और मैं उनके कदमों की खाक के मिसल भी नहीं हो सकते, लेकिन एक बरकत वाली तशबीह मौजूद है कि वो इस्तिकबाल के लिए खड़े थे, देखा उन्होंने भी नहीं था। और आज हम फिर उनकी याद में बैठे हैं, देखा हमने भी नहीं है। ये तरीका मदीने वालों का। लेकिन जो शौक रख के खड़े थे, महबूब ने उनको जलवा दिखाया। ओ मिला दियो, तुम भी तसल्ली रखो, एक ना एक दिन करम हो ही जाएगा और जलवाए हक नुमान नजर आ ही जाएगा।
आंखों का कशकोल सीधा रखो, बरकत ही बरकत है। को भाई साहब बात की समझ आई है? बात की समझ आई है? 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक का वक़्त, सुबह सादिक कहते हैं जब सहरी का वक़्त ख़त्म होता है। हजरात सहरी का वक़्त ख़त्म हो गया, ये मेरे करीम की विलादत का वक्त है। ये बड़ा अजीब वक्त है, इसको ना दिन कहते हैं ना रात। इसको न दिन कहते हैं ना रात, क्योंकि दिन आ रहा होता है, रात जा रही होती है। ये वक़्त क्यों रखा? मौलाना असर रज़ा कहते हैं महरूम रह न जाएं दिन रात बरकतों से, है इसलिए वो आया सुबह शबे विलादत। अगर ऐन दिन को विलादत होती, रात तड़पती कि मौला मेरे नसीब में न था, और अगर ऐन रात को विलादत शरीफ होती तो दिन बेकरार रहता, मौला तेरे महबूब की विलादत का हिस्से मुझे नहीं मिलना था। कहा जब आया ही सबको अता करने हैं तो महरूम कोई भी नहीं रहेगा। ऐ रात तू जाते जाते कदमों से लिपट जा, और ऐ दिन तू आते आते उनकी आमद की बरकत को पाले। अब अहमद रजा की बोली में कहिए, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। और फिर इस वक्त में एक राज था, इस वक्त में एक राज था, और वो राज ये था कि रात जा रही है, दिन आ रहा है। कह तो मैंने दिया है, पर आप तर्जुमा मांग रहे हैं, क्योंकि आप दाएं बाएं भी बीच में से देख रहे हैं ना। तर्जुमा सुन लो इसका। उस वक़्त विलादत ने ये जाहिर कर दिया, अंधेरे दूर हो गए, उजाला आ गया, क्योंकि नूर वाला आ गया है। ऐ जुल्म तो अब कहीं और बसेरा करो, अब तुम्हारी कोई जगह यहां पर नहीं है। कैसा उजाला हुआ? बेटियां जिंदा दफन होती थीं, अंधे कुओं में दफन होती थीं, वो करीम आ गए, नूर आ गया, हुजूर आ गए, बहार आ गई। फिर कायनात ने देखा वही खित्ताए अरब, वही जग और जहां, लेकिन अब बेटियां गड़े खोद कर जिंदा दफनाई नहीं जाती, बल्कि वो बापों के कंधों पर खेलती हुई नजर आती है। क्या दिया पैगाम करीम ने? मफहूम हदीस पेश कर रहा हूं। जिसकी 3 बेटियां हों, और एक हदीस में 3 बहनों का जिक्र भी आया, 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों, बाप 3 बेटियों की परवरिश के बोझ तले दब गया। भाई बाप की वफात के बाद 3 बहनों की परवरिश की जिम्मेदारी के बोझ के नीचे आ गया। मफहूमी अल्फाज बोल रहा हूँ। ऐसे बाप और ऐसे भाई के लिए ऐलान हो गया कि इन बेटियों और बहनों की परवरिश तू कर, जन्नत का वादा हम करते हैं। आप बहुत थोड़ा बोले हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कुछ शौक है, ये वैसे इस बात का शौक है कि जब करम इतने हुए हैं तो हमें महसूस करने चाहिए। मेरे भाइयों, किसी ने अर्ज किया हुजूर ये वादा, ये बिशारत, ये मुजदा 3 बेटियों वाले के लिए है, अगर किसी की बेटियां ही 2 हों तो जो जवाब मिला उसका मतलब भी यही है कि ओदे नाल भी यही वादा है। हुजूर 2 ना हो, किसी की बेटी ही 1 हो, फरमा ओदे नाल भी साडी गल यही है। और मुझे जो आपसे कहना है वो ये है, काश के रात के इस वक्त ये जुमला मैं सुना तो रहा हूँ, अल्लाह करम कर दे कि आप भाइयों के दिलों तक भी बस जाए। बेटियां हमारी हैं और फिक्र हुजूर को है। आप स्टेज वाले सिर्फ थोड़ा थोड़ा कभी कभी सुभान अल्लाह कह दें, कभी कभी मुख्तदियों को इससे तसल्ली हो जाती है।
और कुछ भी नहीं, वैसे तसल्ली हो जाती भी खैर ही है। कुछ समझ आ रही है बात की आपको? बेटियां हमारी हैं, फिक्र जाने आलम को है। 2026 के अंदर इस मिलाद कॉन्फ्रेंस में मैं मैसेज देना चाहता हूँ मिलाद का, बेटियों की परवरिश पर दिल न जलाओ, माथे पे बल न लाओ। सास को चाहिए वो बहू को जली कटी न सुनाए। शौहर अपनी बीवी से ये ना कहे कि आगे 2 बेटियां हो गई हैं, अगर अब तीसरी बेटी भी हुई तो फिर तू अपने माँ बाप के यहाँ रहना, मेरे घर में ना आना। रोज़ नहीं तो आए दिन ये खबरें मिलती हैं कि तीसरी बेटी की पैदाइश पर माँ ने जहर खा लिया, हॉस्पिटल की तीसरी छत से छलांग लगा दी, अपने आप को दरिया के अंदर गिरा दिया। आज फिर ज़रूरत है मिलाद की बहार की, मिलाद शरीफ के पैगाम की, कि बेटियों की परवरिश पर सफ़े मातम नहीं बिछानी, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और आप बड़ी उम्र के बुजुर्ग बैठे हैं, बेटियों और बेटे वाले बैठे हैं, आप अपने तजर्बे की बतलाइएगा। जिस बेटी की पैदाइश पर बाप खुश नहीं हुआ था, उसको बुखार चढ़ा है तो राती ओदे सराणे बह के ओदा सिर कुटण आला मुंडा नहीं जेदे लड्डू वंडे सन, वो बेटी होती है। कुछ समझ आ रही है बात की? कुछ समझ आ रही है? अब्बा बीमार है तो रात के उसके कदम वो लड़का नहीं दबा रहा जिसके आने पर हर रिश्तेदार के घर में मिठाई का डब्बा भेजा था। रात को भी कदमों को दबाने वाली वही बेटी है जिसके पैदा होने पर अब्बा खुश नहीं हुआ था। और आपको एक हदीस पाक सुनाऊं, अगर आप उसे महफूज करेंगे, ये मुस्नदुल फिरदौस के अंदर हदीस शरीफ है और ऐसी हदीस मुबारक है। मैं सदात उलमा मशाइख को सबक सुनाने का कसद करते हुए कह रहा हूँ कि काश कोई इस हदीस पाक के अंदर छुपी रहमत को महसूस करे। तो इस पर तबसरे के लिए भी मेरे पास लफ्ज़ कोई नहीं है, मैं जल्दी जल्दी सुनाने लगा हूँ, सुन लीजिए। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया, बेटियाँ नरम दिल होती हैं, इनसे मोहब्बत किया करो क्योंकि मैं बेटियों वाला हूँ। गौर किया आपने फरमान पर? उम्मतियों को दर्ज किया है, बेटियों से मोहब्बत करो क्योंकि तुम्हारा नबी बेटियों वाला है, फकत बेटी वाला नहीं। ये हदीस में है, ये हदीस शरीफ है कि मैं बेटियों वाला हूं और मेरे करीम की 4 हकीकी शहजादियां नूरजादियां, सुभान अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। आओ, आज का मिलाद शरीफ का पैगाम ये है कि बेटियों का ख्याल करना है। और अगर मैं इस उन्वान पे रुक गया तो तहदीस नेमत के लिए कहता हूँ कि शब बीत जाएगी और हमने हज़रत मखदूमी शाह साहब क़िबला के इरशादात आलिया को सुनना है और मुझे भी एक कदम आगे बढ़ना है। एक हदीस और सुन लें, एक हदीस मफहूमन सुनाना चाहता हूँ, सुनना ज़रा। रहमत आलम की रहमत देखो यार, ये एक एक झंडा, एक एक झंडी, एक एक ये लाइट, ये क्या है? दुनिया जहां के हीरे जमीन पे जड़ दिए जाएं कि हुजूर की आमद की खुशी है, तो हक तो ये है कि हक अदा नहीं हुआ। सुनना इस हदीस पाक को जो मफहूमन सुना रहा हूं। मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी तरबियत फरमाई कि तुम्हारे पास बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं, तुम प्यार से जितनी मर्तबा अपने बेटे का मुंह चूमते हो उतनी मर्तबा ही अपनी बेटी को बोसा दो, ताकि उस बेटी के दिल में ये ख्याल ना आए कि अब्बा बेटे से ज़्यादा प्यार करता है और मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करता। ये मैंने मफहूम और खुलासा हदीस का आपके सामने रखा है। फिर एक जुमला सुनना, रात को बिस्तर पे याद आए तो दुरूद पढ़ लेना, बेटियां हमारी हैं, फिक्र हुजूर को है। क्या पेश करें जाना, क्या चीज़ हमारी है।
ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। जुल्मतें मिट गईं, जुल्मतें मिट गईं, यतीम रुल रहे थे। आप कुरान करीम और कुरान करीम की तफसीर दोनों को मिलाकर देखें तो विलादत शरीफ से पहले यतीमों की दो कैटेगरियां थीं, यतीमों की दो किस्में थीं। नफ्से यतीमी तो एक ही है, लेकिन आगे उनकी दो कैटेगरियां थी, दो किस्में थी। कितनी किस्में थी? प्लीज जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। यतीमों की कितनी किस्में? एक वो यतीम के जिनका अब्बा ढेर माल छोड़कर फौत हुआ, और एक वो यतीम कि जिनका बाप कोई दिरहमो दिनार छोड़कर नहीं, कंगाल हालत में बच्चों को छोड़कर मरा। जो जायदाद छोड़ के मरते थे, उन यतीमों के रिश्तेदार लालच के साथ उन यतीमों को अपनी परवरिश में लेते थे ताकि उनकी जायदाद और माल पर कब्जा किया जाए। और जिनके अब्बे कुछ नहीं छोड़कर गए, वो मुआशरे की ठोकरों पर होते थे, कोई उन्हें संभालने वाला नहीं था। फिर हुजूर आ गए, बहार आ गई। ऐसा ना बोला करो, ऐसा बोल दे बड़ा दुख होता है आप पर। ये कोई छोटी सी बात कह रहा हूं मैं। फिर हुजूर आ गए, बहार आ गई, फिर हुजूर आ गए। ये क्या कर भी देखे, क्या कर भी देखे। और मैं आज दोनों आपको तकरीर करने वाले बगैर सुर के शेर सुनाने वाले हैं। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगी, तो इस तरह सादा सादा पढ़ के देखिए। हुजूर आ गए, बहार आ गई, हुजूर आ गए, बहार आ गई। क्या हुआ, ध्यान रखना बेटा, बेटा प्लीज आप लाले बैठो बैठो बैठो। मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने, हमारी पंजाबी में कहते हैं, यतीमा दी बाँ फड़ ले। आप भी तो पंजाबी समझते हैं ना। यतीमा दी बाँ फड़ ले। सुनेंगे हदीस पाक, लुत्फ लेना। ये एक हदीस पाक ही अगर कल्ब व ज़हन पे नक्श हो जाए तो क्या बात है जनाब। जाने आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक दिन फरमाया, इरशाद हुआ, जिसने यतीम की कफालत की, परवरिश की, ठीक है, इसमें कपड़ा लद्दा, दवा दारू, तालीम, तरबियत सब चीज़ें शामिल हैं। ये फरमाकर, मेरी तरफ देखना आप, ये फरमाकर अपने बेमिसाल दस्ते अक़दस की बेमिसाल दो उंगलियों को मिलाया और मिला के फरमाया, यतीम की कफालत व परवरिश करने वाला और हम, यतीम की कफालत व परवरिश करने वाला और हम। नहीं चलेगा भाई साहब, नहीं चलेगा। हम हमारा ही ना कह देते हैं, ये हमारे लिए आसान है। यतीम की परवरिश व कफालत करने वाला और हम, ये फरमा के अपनी बेमिसाल दो उंगलियों को मिलाकर फरमाया, वो और हम क़यामत के दिन इस तरह इकट्ठे होंगे। अब मजीद जुमला सुनिए। यतीम हमारे हैं, फिक्र हुजूर को है। घर कौन सा अच्छा होता है? जो दरिया के किनारे पर हो, जो पुरफजा मकाम पर हो, आबो हवा अच्छी हो, पोल्यूशन ना हो, जहां पर गंदगी और ताफुन ना हो, घर खुला हुआ हो, रोशनी और हवा की आवाजावी हो, बेडरूम, वाशरूम, किचन वगैरह वगैरह तमाम सहूलतें हों। हमारे नज़दीक वो मकान अच्छा है। पर मिलाद वाले आका ने एक और निशानदेही फरमाई है कि घर केड़ा चंगा है। फरमाया, ओ घर चंगा है जिस घर विच यतीम नाल सलूक चंगा किया जाए। बात है जनाब, वो घर अच्छा है जिस घर में यतीम के साथ सलूक अच्छा किया, और बदतरीन है वो घर जिस घर में यतीम के साथ बुरा सलूक किया जाता है। आओ मिलाद मनाने वालों, मैं आपको एक मिलाद मनाने का तरीका
एक सुन्नी रज़वी बरेलवी आपको मिलाद मनाने का तरीक़ा पेश करता है। अल्लाह तौफीक दे तो इसे इख्तियार कीजिएगा। हो सके तो अपने रिश्तेदारों में या गली मोहल्ले में कोई यतीम बच्चा बच्ची हो, उसकी परवरिश अपने ज़िम्मे ले लो। ये रोज़ी का तवीज़ भी होगा, ये हिफाजत का तावीज़ भी होगा, ये फ़तह का तावीज़ भी होगा और सलामती का तावीज़ भी। लेकिन जब यतीम की कफालत परवरिश करो तो सलूक यकसा रखो। ईद के मौके पे जैसे कपड़े अपने बच्चे को लेकर दिए वैसे लेकर दो। मैं नहीं कह रहा ये फर्ज है, फर्ज की बात तो हो ही नहीं रही, बात तो एहसास की हो रही है। इतना सोच लीजिए कि 3 बच्चे हैं, अगर चौथा भी होता तो उसको भी सेम एक जैसे कपड़े और जूते लेकर देने थे। वो अपनी मजबूरी थी कि अपने बच्चे हैं, इतनी मजबूरियों के तहत कर लो और एक रब की रज़ा पाने के लिए कर लो। क़यामत के दिन खुल जाएगा कि फ़ायदा किसने दिया है। आवाज़ आ रही है आप सब हजरात को? कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे। हुजूर आ गए, बहार आ गई, इनकलाब आया। हमने जब से होश संभाला है, हमने मुख्तलिफ किस्म के लीडरों की ज़ुबानों से, वो मज़हब का मंच हो या सियासत का मंच हो, इनकलाब की बात सुनी है। लेकिन सच्ची बात यह है, इनकलाब हुजूर के मिलाद पर आया। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। कैसा इनकलाब? कोई पड़ोसी को नहीं पूछता। और दौर ने फिर पलटा खाया है। सोसाइटियां बन गई, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन गई, एक दीवार का फासला हो, कोई किसी के दुख से वाकिफ नहीं होता। हमारी जिंदगी इतनी बिजी हो गई, हमने अपने आप को इतना मसरूफ कर दिया, या हम खुद गर्जी और खुद पसंदी में इतना मुब्तला हुए कि हमें किसी की फिक्र ना रही। आइए मिलाद वाले करीम का एक इरशाद सुनिए और आज का लंगर ले जाइए मिलाद पाक का। फिर हुजूर आए, ये तो अब आपने कहना है ना। पड़ोसियों को कोई नहीं पूछता था, फिर हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। फिर क्या हुआ? हदीस सुनिए। फरमाया, वो कामिल मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। बेटियों की फिक्र उम्मत की, बहनों की फिक्र जो उम्मत में है, यतीमों की फिक्र, और अब आपको बता रहे हैं पड़ोसियों की फिक्र। तू पेट भर के सोया, तू मेरा गुलाम है ना? जी हुजूर, गुलाम हूं आपका। तेरा गवांडी भूखा क्यों है? जलसे का रिजल्ट क्या होना चाहिए? महफिल का आउटपुट क्या होना चाहिए? सुनाऊं? आज की महफिल का आउटपुट क्या होना चाहिए? एक एंगल से देखिएगा। एक सहाबी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर बकरे का सर, जिसे आम बकरे की सिरी कहते हैं, वो आई। उन्हें अशद ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने ख्याल किया कि मेरे पड़ोसी को मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। बकरे की सिरी उनको भेज दी। उनको भी ज़रूरत थी, पर कहा मेरे साथ वाले को ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं है कि आप आएं और हमें दाद दे तहसीन दें और फिर न्याज का मामला हो
और आप वापस घरों को जाएं और अगली सुबह हमारी लाइफ फिर वैसी हो जैसी गुजरी सुबह में थी, तो ये इनकलाब नहीं है। हमें एक एक करके अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां लानी चाहिए ताकि ज़िंदगी बंदगी के दायरे में आ जाए। पड़ोसियों का ख्याल कीजिए, पड़ोसियों की फिक्र कीजिए, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल कीजिए। और नौजवान कसीर तादाद में बैठे, मैं इनको कहना चाहूंगा, आप तालीम हासिल कीजिए लेकिन उसका रिजल्ट शरीयत से टकराना ना हो। आप डिग्रियां पाइए, आप ऑक्सफोर्ड जाइए, आप दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाइए, लेकिन खबरदार कितनी जगहों पे भी फिर आना, उनकी चौखट से न फिरना कि जिनकी उंगली के इशारे पे चांद हिलता रहा है। अल्लाह तरक्की का मतलब, तालीम का मतलब दरे हबीब से दूरी नहीं होना चाहिए। और दीन इस्लाम फ़कत 200 साल पहले और 500 साल पहले या 700 साल पहले के लिए नहीं है। दीन इस्लाम क़यामत की सुबह तक के लिए। आप दुनिया की हर नई चीज़ ले आइए, इस्लाम रहनुमाई भी करता नज़र आएगा, पेशवाई भी करता नज़र आएगा। मसला यह है कि आना गुलिस्तां में तुम्ही ने छोड़ दिया, वगरना फूलों में खुशबू अब भी है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि गैरों की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। एक बंदा फेसबुक पे एक पिक्चर लगाता है किसी भी दूसरे मुल्क की, वो यूरोप का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका की रियासत हो, कि बतखें गुजर रही हैं, बकरियां गुजर रही हैं, बिल्लियां गुजर रही हैं, कुत्ते गुजर रहे हैं, तो वहां ट्रैफिक रुक गई और उनको गुजरने दिया और आप पर से लिख दिया, हम मुसलमानों से तो ये अच्छे हैं, तू मुसलमान भी है? तू मुसलमान होता तो फिर कहता कि कोई मुझसे अच्छा है। ये तेरी सोच है। मुसलमान से अच्छा दीन किसका हो सकता है? ये मौलवियों की बात नहीं। मौला ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन है ही इस्लाम। दीन, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या दीन है इस्लाम। हम फेसबुक की पिक्चर पर अपना ईमान ना संभाल सकें तो और हम क्या करेंगे। आज के इस मिलाद शरीफ की बज़म में मैं आपको मैसेज देता हूं, घर को पढ़िए और घर में रहिए। दोबारा कहने लगा हूं, घर को पढ़िए, घर में रहिए। तीसरी बार कहने लगा हूं, घर को पढ़िए और घर में रहिए। मेरी मुराद क्या है? आप जिन तस्वीरों को देखकर मुसलमानियत को ज़ईफ करार देते हैं, यह आपकी गलत फहमी है। जो तालीमात जाने आलम की हैं, ना कभी उसकी मिसल कोई थी, ना है, ना कोई मिसल पेश कर सकता है। अभी मैं पड़ोसियों की बात कर रहा था। मैं आपको जल्दी जल्दी में 2 हदीसें सुनाना चाहता हूँ, वक़्त बहुत थोड़ा बचा है। आप तैयार हैं ये 2 हदीसें सुनने के लिए? अल्लाह आपको सलामत रखे। सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मफहूम पेश कर रहा हूँ, और आप पंजाबी समझते हैं, तकरीबन सारे समझते हैं, तो एक लाइन में पंजाबी में बोलने लगा हूँ। मेरे करीम ने फरमाया, ओ का मकाल में मफहूम पेश कर रहा हूँ, जे तुसी अपने मकान दी कंध उच्ची करनी होवे, छत दे उत्तों, अगर तुमने अपनी दीवार को बुलंद करना हो तो पड़ोसी से इजाज़त ले लो, क्योंकि दीवार ऊंची करने से हवा रुकती है। मफहूमी अगले लफ्ज़ बोल रहा हूँ। और हवा कुदरत का अतिया है जिसमें सबका बराबर का हक है। तू ऊंची दीवार बनाकर पड़ोसी का हक ना मार। कोई मिसल है तो मिसाल दो।
अब दूसरी हदीस मफहूम सुनाने लगा हूं। ये ऐसे ही चाह नहीं चढ़े, ओ भाई साहब नाली कोई सीधी कर दे तो हम उस वजीर के इस्तकबाल में जश्न मनाते हैं, सुई गैस की फरहमी पर हम उसका इस्तकबाल करते हैं, हालांकि पब्लिक के टैक्स के पैसे को ही पब्लिक पर मुंतकिल किया जाता है। उस वजीर MNA MPA की स्ट्रगल ये होती है कि वो असम्बली में अपने इलाके का केस लड़कर उसके लिए उस चीज़ की मंजूरी ले लेता है। हमें उसका शुक्रिया अदा करना तो आता है कि जी आया नू वेलकम, सत बिस्मिल्लाह के बैनर भी लिखें, फूल की पत्तियां भी निछावर करें, गले में हार भी डालें, जब वो आए तो खूब रैली भी निकालें और सारों से पूछो हुआ क्या है, बोले सुई गैस मिला है, का वजीर साहब ने जेब से दिया, बोले नहीं हमारे ही टैक्स का पैसा हम ही पर लगाया है, फिर इसका इतना वेलकम शुक्रिया क्यों? तो जवाब ये है इसने मेहनत की है हमें हक दिलाने के लिए, स्ट्रगल की है हक दिलाने के लिए। ये मुतालिका दफातर के चक्कर लगाए इसने बगलों में फाइलें उठा उठा कर और हमें ये सहूलत दी है। तो मसला तो उस दिन भी समझ में आ सकता है, इसके लिए बुखारी पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है कि जिस दिन हमारा ही पैसा हम पे खर्च कर दिया जाए, शुक्रिया तो हम उसका भी अदा करते हैं, हमारा तो कुछ था ही नहीं, हुजूर ही सारा कुछ देने आए हैं। नारा लगाओ सरकार की आमद मरहबा का। सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुजतबा। सुभान अल्लाह। दो मैंने हदीस मफहूमन का वादा किया था, दूसरी सुनिएगा। ये माँ खुलासे के पेश कर रहा हूं कि तालीम क्या है मिलाद वाले करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की। तुम बाजार से कोई चीज़ खरीद कर लाओ, वो फल है, वो गोश्त है, वो एनिमल कोई भी खाने पीने की चीज़ है, अगर तुम्हारे पास गुंजाइश है तो अपने गवांडी के लिए भी खरीदो। वाह, ये शौक की सुभान अल्लाह कह दो भी, या असी अं दे किसी के गवांडी बन जाएंगे या अज सुन के कोई साडा बन जाएगा। इस शौक में सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह की रहमत से नाउमीद तो नहीं होना चाहिए, क्या ख्याल है? यानी सारियां ढेरियां ढा के बह गई, भी इंज नहीं होना। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हमने कभी बारिश का पहला कतरा बनने क्या जो अज़म होता था, हम उस अज़म को हार बैठे। हम खुद अपने काम की राह में अपनी सोचों को रुकावट बना देते हैं कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पहल कीजिए। एक हदीस का खुलासा 3 लाइनों में बयान करने की, 3 जहाजी साइज की लाइनें हैं। एक कौम के लोग आए, बिखरे बाल, पुराने कपड़े, नंगे पांव, भूख की जर्दी चेहरे से अया, सरकार किसी का दुख नहीं देखते, ऐ साडे ते करम है। सरकार ने सब मुरीदों को बुला लिया मस्जिद में, फरमा अपने भरावां दा हाल वेखिए, पैरां च जुतियां नहीं, इन्हें वजूद ते एक चादरा ने, अखा इन्हां दी अंदर तसगियां, भुख इन्हां दे मुंह चेहरियां दी रौनक खो ली है, लाओ इनके लिए कुछ लाओ। ये उस वक़्त फरमाया जा रहा था जब कई मुरीदों के घरों में 2-2 दिन चूल्हे की आग नहीं जलती थी। प्लीज गौर करना, प्लीज गौर करना, प्लीज गौर करना। सरकार अलैहिस्सलाम तरगीब इरशाद फरमाते रहे, यहां तक कि एक साहब घर उठ कर गए। ये मैं पूरी तरतीब से नहीं, बेतरतीब आपसे अर्ज कर रहा हूं। एक साहब उठ कर गए, वो मुट्ठी भर जौ ले आए, डाल दिए। बाकियों ने देखा, अच्छा इन्ने के नाल भी गल हो जाती है, नहीं समझ आई। अक्सरियत इस सोच में थी कि हम क्या लेकर आए, इनको देने के लिए हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि जिनसे इनका काम बन जाए। लेकिन जब पहले साहिब जौ की मुट्ठी भर के लाए हैं, दूसरे को तरगीब मिली, वो छुहारे उठा के ले आए, तीसरे उठ के गए, पनीर का टुकड़ा ले आए, अब कहीं से कपड़ा आ रहा है, कहीं से खजूरें आ रही हैं। ना यार ऐसा धीरे बोल दो तो लुत्फ नहीं आता। कहीं से कुछ आ रहा है,
और अभी तो आपको ज्यादा बोलने का मौका मैं देने लगा हूं, अगर आपने मौके को गवा ना दिया। देखते ही देखते सामने ढेर लग गया। सहाबा इकराम फरमाते हैं हमने हुजूर के चेहरे को खुशी से चमकते देखा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए हाय, मैं कुर्बान, मेरा इमाम कहता है जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी उनके कपड़े का बंदोबस्त हुआ है, उनके खाने का बंदोबस्त हुआ है और खुशी के आसार करीम के चेहरे पर हैं। यही मिलाद का पैगाम है। दुखियों के दुख महसूस करो। आप सरकारी या गैर सरकारी किसी भी दफ्तर में बैठे हैं, आपके दस्तखत से किसी का काम हो सकता है। मैं नाजायज काम की बात नहीं कर रहा। तो जो हमारे माशरे में बदकिस्मती से रिश्वत का नाम चाय रख दिया गया है, को साढ़े चाह पानी दा करो, सिर्फ 100 के नोट की खातिर किसी के 10-10 चक्कर ना लगवाओ। उस पहली बार ही उस बूढ़ी माई का ख्याल कर लो, उस बूढ़े बाबे का ख्याल कर लो जो रक्शे का किराया भी किसी से उधारा मांग कर शहर में आया है कि दफ्तरों काम कराना है। तो सानू ने 100 नहीं दिता सी, आख्या बाबा कल आवी, तेनू की पता है कि आज जो कहन आया है तो कल कहन जाएगा। उसकी मदद कर। और फिर हदीस में वादा है जो अपने मुसलमान भाई की मदद में होता है, अल्लाह पाक उसकी मदद फरमाता है। कोशिश कीजिए, आप माशरे को फूल की मिसल बना सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक नहीं बना सकते जब तक इस सोच को पूछते रहे कि मेरे करने से क्या होगा। बात उस दिन बनेगी जब हमने इरादा कर लिया मेरे ही करने से कुछ होगा। समझाइए, वो मुट्ठी भर के आटा जौ का ना लाते तो दूसरे को तरकीब कैसे मिलती, तीसरे को कैसे मिलती, भूख में मुब्तला लोगों की हेल्प कैसे होती। ये ना देखिए कि मेरी वुसअत, मेरा इख्तियार, मेरी पावर कम है, बस बारिश का कतरा बनिए, आगे अल्लाह की मर्जी है। वो सहरा को कतरे जितना फैज़ दिलाता है या समुद्र जितना अता फरमा देता है। मेरा ख्याल 1 घंटा पूरा होने को है कि हो चुका। बदल मैं तो वैसे घड़ी देख रहा हूँ, मुझे तो नहीं समझ आ रही। आप बताएं, खुलकर बताएं कितना टाइम रह गया 1 घंटा होने में। अभी तो हम तमहीद पर थे कि पीर वाले दिन विलादत हुई, अगली गलती जी हुई कोई नहीं। ये नाच खान नहीं होते, बीच में गिरा पे गिरा लगाते हैं, और इन नाच खानों की गिरहें अब बड़ी भारी पड़ रही हैं। जब तक सिर्फ नाच खां था बड़ा लुत्फ था, और जब से हमनवा आ गए हैं ना, बड़ी गड़बड़ हुई है। सिर्फ नात खां से नात पढ़वाइए, हम नवाओं से बचिए। फिर हम नवा आप कवालों के साथ होते थे ना, किसी के पास हारमोनियम, किसी के पास चिमटा, किसी के पास ढोलक। तो आप भी मिलाद की महफिल का जब तयन करें तो फ़र्क पहले दिन वाजे किया करें कि आप महफिल समा रख रहे हैं कि महफिल मिलाद रख रहे हैं। हुण होली हो गए हो ना, होली हो गए हो, सद बैठे होवोगे अगे मिलाद का महीना आ रहा है, सद लियाने ने इंज दे बंदे होना कि हुण कन लपेट जाओ, कुछ भी ना आखो। यहाँ रवाज कोई नहीं शाह साहब फरमा रहे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह आपको आइंदा भी नजरे बस से बचा के रखे। को फूके शूके हमारे इलाके की तरफ भी मारो, बचिएगा हम नवाई से। अब देखो, आप वो बाजे बजाने वाले कहते हैं हम आपको हदीस सुनाएंगे। क्या बात है भाई, अल्लाह की शान देखो, कैसा वक्त आ गया। कहाँ पहुंचे थे हम, कहाँ पहुंचे थे, कहाँ पहुंचे थे। हाँ, खरीद कर लाओ कि जे गुंजाइश है। भाई सच्ची मुच्ची पंजाबी समझते हो कि एवं मैनू लारा लांदे पे हो। चलो होने पता लग जाता है। कोई चीज खरीद कर लाओ, बिस्मिल्लाह जी, या रसूल अल्लाह, या सैयदी या रसूल अल्लाह। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान कीजिएगा। बाहर से कोई चीज ला रहे हो तो पड़ोसी के लिए भी ले लो, और अगर तुम्हारे पास गुंजाइश नहीं है, तुम्हारी फैमिली ज़्यादा है और तुम्हारी आमदन ऐसी है। मैं इतनी देर लगा दी आपको ये दूसरी हदीस का खुलासा पेश करते, ये बेसबब नहीं है।
मैं चाहता हूं कि उसकी अहमियत तक कहीं मैं आपको ले जा सकूं और अल्लाह मदद फरमाए। गवांडी वास्ते नाल कोई शै ले आया करो, तो जे लियाण की गुंजाइश ना होवे तो फिर अपनी हांडी दी समैल नाल ओनू तकलीफ ना दवी। अपनी हंडिया की स्मेल से पड़ोसी को अजियत न देना। ये क्या मतलब है? हांडी जब पकती है तो वो मिर्च मसाले और जो चीजें भी उसमें होती हैं वो भाप की सूरत में उसकी खुशबू भाप के कंधों पे सवार होकर जिस तरफ को हवा चले वो उधर को चलती है। जैसे चावल पके होते थे तो हम नाक लंबी सांस लेकर बोलते थे किसी ने चौल पकाए ने, आई समझ? यानी कितना प्यारा सबक है कि जितना मुमकिन हो सकता है फिर अपने तक रख, एक भूख ऊपर से उसकी खुशबू, दोरा दोरा दुख गवांडी को ना देना। ये तालीम है रहमत आलम की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लीजिए जनाब, अब जल्दी जल्दी में सिर्फ मैं ये 5 लाइनें पूरी कर दूं। पीर शरीफ सुबह सादिक जे 5 गल्लां पूरियां करनियां ने तो भाई सुभान अल्लाह को, नहीं करनियां जिन्नियां हो गई ने बड़ियां ने। बोलो ना सामने वाले तुहानू की मसला, तुसी अस्पताल चो आए हो, कमाल वाली बात है आप लोगों की। मिलाद शरीफ का मौजू है, को बंदा खुशी से सुभान अल्लाह कहे, को आंखों से आंखें मिलाए, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? सुनिएगा, करीम की जब विलादत हुई, इब्ने कसीर ने अल-बदाया में, इमाम अहमद कुसलानी ने मवाहिब में, बीबी का नाम है शिफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो फरमाती हैं कि मैंने देखा विलादत के वक़्त आसमान के सितारे झुके और झुककर हुजूर के घर के करीब आ गए, तारे झुक कर। अब ये अगली सीटों वाले ना देखना, ये जो दरमियान में बैठे हो नजर उठा के अपने ये बल्ब देखना जरा जो आपके ऊपर लगे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, रोशनी भी दे रहे हैं। एक सादा सा जुमला है शाह साहब किबला और दीगर उलमा जो हम छुटपने से कहते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, अपनी मर्जी नालते पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप क्या समझते इतने तारे अपनी मर्जी से आ गए? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं कह रहा हूं सुभान अल्लाह, मुझे लुत्फ आ रहा है, मैं करीम का मिलाद पढ़ रहा हूं। तारे झुककर सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा हजरत सरकार आमीना पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के आस्ताने कुद्स के करीब आ गए। तारों का झुककर कच्ची दीवारों के करीब आ जाना सिवाय इसके किस चीज का इजहार था कि रब ने अपने हबीब के घर को तारों की रोशनी से सजा दिया। इमाम सयूती क़िसास कुबरा में लिखते हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया मखदूमा करीमा सरकार आमीना पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वक्त विलादत मैंने देखा 3 झंडे आए, एक काबे की छत पे लग गया, एक मस्जिद अक्सा पे लग गया, एक मेरे घर की छत पे लग गया। यहां मुझे ये 2 हिस्से नजर आ रहे हैं बिल्डिंग के, लेकिन यहां मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। सफेद पर्दा एक कनात है, इसके पीछे क्या है मुझे तो नजर नहीं आ रहा। आप में से जो वली हैं उनके अलावा उस कनात के पीछे कुछ नजर आ रहा है? आप मेरे कहने पर उधर देखिए, मेरे से पहले तो आपने कई जगह देखा है, बताइए उस कनात के पीछे कुछ नजर आ रहा है? चलो आप इधर देख रहे हो तो इस फ्लैक्स के पीछे कुछ नजर आ रहा है? करीमा जलवागर है मक्का में और रौनक अफरोज हैं कमरा मुबारक में। यार क्या कहें आपसे, क्या कहें आपसे। कमरा मुबारक में, ये को मैं आपको व्हाट्सएप का स्टेटस फेसबुक की स्टोरी नहीं सुना रहा, खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ जैसे मुहद्दिसीन व दीगर अजिल्ला मुहद्दिसीन ने रिवायात को नकल किया है कि मखदूमा फरमाती मेरे करीम की वालदा माजदा झंडे आए हैं, एक काबे पे लग गया, एक मस्जिद अक्सा पे लग गया, एक मेरे मकान की छत पे लग गया। कमरे में बैठकर फ़लस्तीन की मस्जिद का झंडा भी देख लेना, काबे की छत भी देख लेना, अपने मकान अर्श निशान की छत भी देख लेना। देख कौन रही हैं? मेरे करीम की वालिदा माजिदा करीमा सैयदा आलिया तैयबा ताहिरा। ये कैसे देख लिया? जवाब मिला करामत है। तो का मसला तो हल हुआ, करामत मोमिन को मिला करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
लाइटिंग नई चीज नहीं है, तारे लगे और तारों जैसा बल्ब आज 2026 में भी दुनिया में कहीं बना हो तो मुझे इत्तला जरूर दीजिएगा। 100 200 रुपए दे बल्ब वास्ते भी किसी दलील की लोड़ है, तारे सजे हैं। आज मैं आपके हाथों में मिलाद के झंडे नहीं देख रहा, वो 2 बच्चों के हाथ में नजर आए हैं। अब देखा ना, मैंने नहीं कहा था कि उधर देखें, अब देखा है। और जब हम कहेंगे देखो तो नहीं देखोगे। चलो अच्छा हुआ देख लिया, अच्छा हुआ देख लिया। आप में से मेरा कोई भाई भी लंबे कद का शी जवान हो, इससे भी छोटी झंडी उसको पकड़ा दो जुलूस में, तो वो आगे से कहेगा ओ भाई मेरा कद वेख है, निकी जी झंडी चुकना में चंगा लगना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाथ में स्टिक और झंडा कद के मुवाफिक होना चाहिए। ये 3 झंडे आते देखे हैं, लेकर कौन आए? का सरकारे जिब्रील अमीन लेकर आए। तो जिब्रील अमीन अपनी मर्जी से तो नहीं लाए, फिर किसी ने भेजा है ना। चलिए जब याद आए तब सुभान अल्लाह कह देना, वक्त नहीं रहा। अब कितने बड़े झंडे होंगे? उस्ताद ज़मान मौलाना असर रज़ा कहते हैं, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा तारश उड़ा फरेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आप लोग जो सराइकी में क्या बोलते हो, वो जी ये जो झालर सी बनती है हवा है, तो उसको क्या कहते हैं आप? नहीं, झालर जैसे हवा से झंडा हिले, फड़कता कहते हैं जनाब शाह। चलो शाह साहब ने मुक दी मुकाई। झंडा फड़कता है तो बहुत कुछ फड़कता है, ठीक है। तो झंडा फड़कता है तो वो लहर ऊपर की तरफ जाती है। उस्ताद ज़मान कहते हैं जिब्रील अमीन ने क्या झंडा लगाया होगा काबे की छत पे कि हवा में हिलता भी होगा तो फरेरा अर्श तक जाता होगा। समझ गए? और आखिरी बात, करीम ने पैदा होते ही सजदा फरमाया। करीम ने पैदा होते ही सजदा फरमाया। करीम ने पैदा होते ही, ये काबिल तवज्जो बात है। ये इसलिए मैंने 3 बार कहा है कि शायद दूसरी बार आप गौर फरमा लेते। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही सजदा फरमाया। हमारे यहाँ का मैटर ये है कि बच्चा पैदा हो गया, अब उसको नहलाएंगे, फिर उसको कपड़ा डालेंगे, फिर मौलवी साहब को बुलाएंगे, फिर कान में अजान बढ़वाएंगे। हुक्म शरा ये है कि पहली आवाज बच्चे के कान में अजान की जानी चाहिए, और हम इसमें देर लगा देते हैं। सरकार ने पैदा होते ही, मजा तो लो यार, ओ लुत्फ तो लो भाई, केपी के वालो, लुत्फ तो लो। पैदा होते ही सजदा फरमाया, मतलब इधर वजूद अक़दस इस कायनात में जलवागर हुआ। न गुस्ल, न वुजू, न किसी कपड़े लद्दे की मोहताजगी। क्या कहूं मैं आपको, पैदा होते ही सजदा फरमाया। भाई सियाने हो तुसी ते सुभान अल्लाह आखो, जिन्होंने कई बच्चों की विलादत वेखी है, तुसी ते इस गल नूं समझो जिहड़ी मैं तुहानूं समझांदा पिया है। बच्चा बच्ची पैदा हो तो उसके वजूद पे रहमे मादर की अलाइशें, रतूबतें, खून के धब्बे, सफेदी के धब्बे होते हैं। बुए नागवार आती है, ना सही जाने वाली स्मेल आती है। सदके कुर्बान फिदा निसार बेमिसाल करीम की विलादत पर पैदा हुए तो नूर फैला, खुशबू के बबूके उठे, जिसमें अनवर तैयब साफ और शफाफ। पैदा होते ही सजदा करके गोया ऐलान हुआ, लोगों मैं भी पाक हूँ, मेरा घर भी पाक है, मेरी वालिदा माजिदा भी पाक है। और उस पहले सजदे के लिए बाबा कहता है, पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे। क्या ख्याल है, 12 रबीउल अव्वल तक की महदूद कर दें मिलाद शरीफ मनाना, या थोड़ा काम बढ़ा लें, महाना कर लें? नहीं यार, हफ्तावार हो जाए, रोज़ाना हो और 5 बार हो। बन गया ना मसला, मसला बन गया। मिलाद शरीफ रोज़ाना हो, ध्यान रखिएगा, मिलाद शरीफ
कितना तुहानू पता है ने की गल करनी है, तुसी सियाणे हो। उन्हें आख्या ये भी गल चुप करके लंघ जे ते नहीं लंघनी भाजी, होनी है तुहाडे नाल। रोजाना मिलाद शरीफ हो और पांचों वक्त हो। पहला सजदा राज दे रहा था लोगों, मैं रब के सबसे ज्यादा करीब हूं। दूसरा राज ये था, अब तुम्हें दर दर पे माथे पेशानियां झुकाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी पेशानियों की आबरू बचाने वाला आ गया है और एक दर रहमान पे सजदे का लुत्फ और नूर देने वाला आ गया है। आओ आज की इस बज़म में नीयत करें कि 5 वक़्त की नमाज पढ़ना है। कमज़ोर इरादा है, अल्लाह पे यकीन रख के इरादा करो, उसकी मदद भी शामिल हाल हो जाती है। नीयत को साफ करके इरादा करो, उसकी मदद शामिल हाल हो जाती है। घरों पे झंडे लगाइए, लाइटिंग का इंतज़ाम कीजिए, दुकानों पर लाइटें लगाइए, ना बिजली चोरी की हो और ना किसी की इजाज़त के बगैर किसी के मीटर में तार लगे। इन 2 बातों का लाजमी ख्याल रखना है। आपके इलाकों का पता नहीं, हमारे उधर इलाकों में लोग सजावटें करते हैं, आधा आधा बाजार रोक देते हैं। मिलाद वाले करीम ने रास्ते रोकने की तरगीब नहीं दी, रुकावटों को दूर करने की तरगीब दी है। फिर वो डेकोरेशनों में बुत रखते हैं, गुड़िया रखते हैं, बाजे रखते हैं, पता नहीं क्या क्या रखते हैं। आपके इलाके का मुझे नहीं पता। तो अर्ज़ खिदमत ये है कि इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है और इन चीज़ों पे पैसा क्यों लगाते हो। फिर ऊपर से माएँ बहनें बेटियाँ गौल के गौल वो सजावटें देखने के लिए निकलती हैं। फिर पर्दा जो है वो आप लोगों की निगाहों के सामने है। मिलाद वाले करीम ने औरत को पर्दे की इज्जत बख्शी है, लिहाजा ये माएँ बहनें बेटियाँ, ना इनकी मिलाद की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि फेसबुक पे चढ़ाएं औरतों की, ना नात खां औरतों की वीडियोस बननी चाहिए कि उनको फेसबुक और टिकटॉक पे बनाया जाए। ये जो मुसलमान मुआशरे से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी औरतें ऐसा करती हैं, हम बतौर मुसलमान बहन के उनको मैसेज देते हैं कि खुदा का वास्ता है, जिनकी नात पढ़ती हो उनकी बात भी मान लो। औरत की आवाज़ भी औरत है और उसे पर्दे में रहना चाहिए। आप भी कुछ याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? बोलिए 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 बोलिए, याद रह जाएगा। और तीसरी बात, एक अहले सुन्नत के इस हसीन प्लेटफार्म से मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ, हम मीलाद किसी के ख़िलाफ़ नहीं मनाते, हम मीलाद अपने आका से मोहब्बत के इजहार के लिए मनाते हैं। आप जुलूस लेके गुजर रहे हैं, रैली लेके गुजर रहे हैं, बीच में कोई ऐसी दुकान मकान ऐसी जगह आ गई कि जो मिलाद शरीफ मनाने के कायल नहीं है, तो आपने सारा इश्क वहाँ रुक कर नहीं दिखाना कि ऐसी 100 नारा उन्हें इत्थे लाना है। ऐसे प्यार से हुजूर के इश्क में गुम होके गुजरो कि वो भी आपके साथ हो जाए। बोलिए 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 बोलिए। दंगा फसाद नहीं भाई साहब, मिलाद लड़ाई झगड़ा नहीं है, मोहब्बत प्यार इश्क। अमीरुल मोमिनीन अमीर किश्वर मोहब्बत और 100% बिला शक्को शुबा सिद्दीक़ अकबर। राज के सुभान अल्लाह कहो नज़रा। हम आले सुन्नत हैं, इमाम अहमद रज़ा के पैरोकार हैं और अहमद रज़ा किसी नए दीन का बानी नहीं है, आले सुन्नत व जमात का इमाम और पेशवा है। हज़रत सदीक़ अकबर से निकाबा में नमाज में कुरान पढ़ते थे, इतना गिरिया होता था कि काफिरों को ख़तरा पड़ गया कि बच्चे बूढ़े औरतें रुक रुक के उनका कुरान सुनते हैं और उनके चेहरों से गम नज़र आता है। उनको ख़तरा पड़ गया कि 2 दिन और इन्हें सदीक़ पाक दा कुरान सुनिया तो इन्हें कलमा पढ़ लेना है। मिलाद ऐसे प्यार से मनाओ कि जिसे मनाने का शौक़ नहीं, एक दिन उसे भी शौक़ लग जाए। ये मेरी आपको दावत भी है, मेरा आपको पैगाम भी है और मैसेज भी है। अल्लाह हमारे इन तमाम भाइयों के जो कई सालों से इस पार्क को इस इश्क और मोहब्बत के दीप से रोशन करते हैं, अल्लाह इन नौजवानों भाइयों बुज़ुर्गों की दुनिया और आखिरत को रोशन करे और मालिक आप लोगों को सलामत रखे जो हर साल आप वक्त मुकर्रर पर यहाँ पहुँचते हैं, आते हैं। और अल्लाह करे कि ये मिलाद का महीना वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए खैर का हो, सलामती का हो, अमन का हो, बरकत का हो और बहार का हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।